लगता है इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप होना है उसको बांग्लादेश की बद्दुआ लगी है। जिस तरह इन लोगों ने बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किया और बांग्लादेश की 20 करोड़ अवाम के दिल तोड़े, अब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होता हुआ काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई जो हालात बन रहे हैं 2021 में भी ऐसा ही हुआ था, इंडिया के पास वर्ल्ड कप की मेज़बानी थी। लेकिन अब जो मैं आपको वजह बताने जा रहा हूं, लास्ट मोमेंट पर इसी वजह से इंडिया से मेज़बानी छीन ली गई थी और ये वर्ल्ड कप दुबई में शिफ्ट कर दिया गया था। आपको याद होगा वो मैच जिसमें 152 फॉर 0 पाकिस्तान ने चेज किया था और 10 विकेटों से वो मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया था, इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था। ये वही वर्ल्ड कप था जो पहले तो इंडिया के अंदर होना था, लेकिन इसको फिर यूएई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया और ये पूरा 2021 का जो वर्ल्ड कप है ये यूएई के अंदर खेला गया। और अब जो 2026 का वर्ल्ड कप है, एक बार फिर इसके जो इम्कानात हैं वो यही है कि इसको यूएई के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखें, जब आप किसी कमज़ोर के साथ लड़ते हैं तो उस कमज़ोर को आप मार तो देते हैं, लेकिन उसका इंतकाम जो है फिर कुदरत आपसे लेती है। और क्या खूब इंतकाम लेती है फिर कुदरत। और अब जो है वो इनके जो आईपीएल का पैसा है ना इनके वो काम आएगा, क्योंकि अब तकरीबन कोई 8-10 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में और इंडिया के अंदर एक ऐसी खतरनाक वबा फूट पड़ी है जिसके काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये वही वबा है जिस तरह 2020 में कोरोना की वबा आई थी और इस वबा की वजह से जो इंडिया के अंदर 2021 का वर्ल्ड कप होना था, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई थी, नाकस इंतज़ाम थे कोरोना वायरस को मैनेज करने के हवाले से, तो उस चीज़ को लेकर फिर आईसीसी ने और तमाम टीमों ने इतराज़ उठाया था कि भाई हम इंडिया के अंदर आकर नहीं खेलेंगे, हमारे जो मैचेस हैं, जो वर्ल्ड कप है वो किसी और कंट्री में शिफ्ट किया जाए। तो 2021 में भी ऐसा ही हुआ था। अब एक बार फिर निपा वायरस के नाम से एक वबा इंडिया के अंदर फैल चुकी है। वेस्ट बंगाल के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 100 के करीब लोगों को करंटीना कर दिया गया है, जिसे क्वारंटाइन कहते हैं। तो अब जो है इस वायरस के हवाले से बताया ये जा रहा है कि अगर 100 लोगों में ये वायरस फैल जाए तो उसमें से 70 लोगों की अमवात होने के चांसेस हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है इसका वो 70% है। तो बहुत ही ख़तरनाक ये वायरस है और टीमों के जो इतराज़ात हैं वो भी आने वाले दिनों में हमें सुनने को मिल सकते हैं इस वायरस को लेकर। क्योंकि भाई कोई भी कंट्री, कोई भी खिलाड़ी, चाहे आप उसको जितना मर्जी पैसा दें, एक टाइम पर आते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका पैसा भी आपके काम नहीं आता। तो एक बार फिर मुझे लगता है ऐसा ही होने जा रहा है और इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप है वो निपा वायरस की वजह से ख़तरे में पड़ गया है और खिलाड़ियों को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती। तो अब जो है वो वर्ल्ड कप यूएई के अंदर या पूरे का पूरा श्रीलंका के अंदर शिफ्ट हो सकता है अगर खिलाड़ियों ने एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। और जो गुंडागर्दी है बीसीसीआई की, आईसीसी के अंदर, वो भी अब इनके किसी काम नहीं आएगी, ना ही इनका जो पैसा है वो इनके किसी काम आएगा। और बांग्लादेश की क्या खूब बद्दुआ लगी है यार इन लोगों को। यकीन करें, इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। जब सामने वाला कमज़ोर हो, जब उसके अंदर लड़ने की हिम्मत ना हो, तो फिर कुदरत इसी तरह आपसे इंतकाम लेती है। इसके अलावा जो एक और टीम है जिसने बांग्लादेश की हमायत का ऐलान किया है और आईसीसी के मुंह पर चपेड़ें मारी हैं और आईसीसी को ये बताया है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूबकर आप मर जाएं। क्योंकि इस टीम ने ना सिर्फ आईसीसी को बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी टीमें हैं जिन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने में बीसीसीआई का पूरा पूरा साथ दिया और बांग्लादेश के ऊपर छुरी चलवाई और बांग्लादेश के खिलाफ फैसला दिया, अपना बांग्लादेश के खिलाफ फैसला सुनाकर उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया। अब ये जो सारी टीमें हैं इनको
स्कॉटलैंड ने ऐसी औकात दिखाई है। स्कॉटलैंड वो टीम है जिसके अंदर गैरत है और उसने साबित किया है कि स्कॉटलैंड एक गैरतमंद टीम है, इन बाकी टीमों की तरह मुनाफिक नहीं है। स्कॉटलैंड वही टीम है जिसको वर्ल्ड कप में शामिल किया गया बांग्लादेश की जगह पर, लेकिन उनकी जो सीईओ हैं उनकी क्रिकेट की, उसने दिल जीत लिए हैं ना सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि पूरी दुनिया के। जिस बंदे के अंदर भी थोड़ी सी शर्म और हया है, यकीन करें उस बंदे के दिल जीत लिए हैं। ट्रॉड लैंड ब्लेड इसका नाम है, ये स्कॉटलैंड क्रिकेट की सीईओ है और इसने बांग्लादेश के हवाले से क्या खूबसूरत बातें की हैं। इसने कहा है कि बांग्लादेश के साथ हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, अगरचे हमें वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला, लेकिन ये वो तरीका नहीं है जिसके ज़रिए हम वर्ल्ड कप में शामिल होना चाहते थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के जो जज्बात हैं, जो उनका दर्द है, जिस तरह उनको रौंद कर वर्ल्ड कप से बाहर किया आईसीसी ने, हम उनके जज्बात को समझते हैं, हम उनको फील करते हैं। हमें ये वर्ल्ड कप की जो दावत है आईसीसी की तरफ से दी गई, जिसे कबूल करना सिर्फ हमारी मजबूरी थी। अगर हम इसको कबूल ना करते तो कोई और टीम इनकी जगह जो वर्ल्ड कप है वो खेलती, इसलिए हमने इसको कबूल किया। लेकिन ये बांग्लादेश के साथ सरासर जुल्म हुआ है। जिस तरह बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है, इस तरह किसी भी टीम को बाहर नहीं करना चाहिए। मजाल है किसी और टीम ने, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन टीमों ने एक बार भी मजम्मत की हो, लेकिन स्कॉटलैंड क्रिकेट ने ना सिर्फ बांग्लादेश वालों के बल्कि पाकिस्तानियों के भी दिल जीत लिए हैं। और मैं सल्यूट पेश करता हूं स्कॉटलैंड की टीम को दोनों हाथों से, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के हक में पैगाम जारी किया है। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।